ओ सुख चाहो आपनो गाम शरण की लो। राम की शरण यानी उनका चरण, जो उनका चरित्र रहा है। हमें राम मंदिर की ज़रूरत इसलिए है कि राम के चरित्र के लिए राम की मंदिर की ज़रूरत है। कृष्ण मंदिर की ज़रूरत कृष्ण की नीतियों पर चलने के लिए, उसको स्मरण करने के लिए उसकी ज़रूरत है। भोलेनाथ के मंदिर की ज़रूरत उनके त्याग, तपस्या, शांति के उद्देश्य के लिए हमें उस मंदिर की ज़रूरत है। लेकिन अगर उद्देश्य ना हो पूरा, तो उस मंदिर का कोई मतलब सार्थक परिणाम नहीं होता है। राम अयोध्या की सुख सुविधा को त्याग करके, इच्छाओं के सुख सुविधा की त्याग करके, कानन में का राज, अखंड राज, अनंत राज, सबके दिलों में राज करने का स्मरण होने की, जुगों जुगों तक राज करने का परिणाम दिया है, चरित्र दिया है। एक राजा तो सीमित समय के लिए, सीमित क्षेत्र का राजा, अवध का राजा अगर अयोध्या के सिर्फ राजा होते तो होते। ये राम का चरित्र और शरण और चरण है। ब्राह्मण ने सभी बुराइयों को दूर करने का, जीवन की बाधा को दूर करने का, सभी कमियों को दूर करने का उद्देश्य को अपनाया है। जो कमी करने वाले थे, दोष फैलाने वाली व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से सदैव संघर्ष किया है। जो बुराई फैलाना चाहते हैं, समाज में, देश में बुरी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति की एक समान व्यवहार सबसे होता है। अंतरिक्ष, ब्रह्म का एक समान व्यवहार सबसे होता है। समान परिणाम सबको मिलता है। सब लोग जन्म लेते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और इस दुनिया से सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। ये परिणाम सबको प्राप्त होता है। शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं होता, इच्छाएं शेष रह जाती हैं। लेकिन सनातन संस्कृति कुछ भी शेष ना रहे। ये संसार की ज़रूरत, जीने की ज़रूरत, सत्य के संग गति, संगति, प्रकृति को सत्य के साथ गति, प्रकृति को संयमित करने का, नियमित करने का, उसके गति को शांति स्थिर करने की, अनुशासन यानी अपने आप पर शासन, उपदेश यानी अपने आप के लिए आदेश। ये जीवन को आनंद से भर देती है। ऐसी संस्कार, संस्कृति सबको संगठित कर देती है। प्रकृति के जन्म स्थान के पास जो प्रकृति की व्यवस्था है,
प्रकृति की व्यवस्था से अपनी ज़रूरतें पूरी करने के उपदेश हैं। विदेशों के से हमें नकल विदेशों की नहीं करना चाहिए, उनकी टेक्नोलॉजी की, उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं, विदेशी नीतियां हैं, वो हैं फंडामेंटल राइट, अधिकार हमेशा छल बल कपट से छीने जाते हैं और जीवन में सुअवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसलिए अब आवश्यकता है देश को, पूरे विश्व को, जो सबको संगठित करे, जो समुचित प्रयोग, अपने जीवन में समुचित प्रयोग प्रकृति के संसाधनों का करे। अभी प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया कि पेट्रोल, डीजल, गैस, उर्वरक, खाने की चीज़ें, तेल, अभी ये सब विदेश से आती हैं, इसलिए इनकी इनकी ज़रूरतें कम करें। अब सरकार को भी ये आर्थिक संकट, प्राकृतिक संकट, सामाजिक संकट दिखाई पड़ रहा है। उन्हें भी दिखाई पड़ रहा है कि ये विदेशी नीति, विदेशी व्यवस्था जो शासन की है, राजनीति की है, दोहरा चरित्र, एक तरफ एक रहोगे तो सेफ रहोगे, दूसरी तरफ बांटने की व्यवस्था। सबसे पहले शुरुआत अनुशासन अपने आप से सरकार को, सरकारी मशीनरियों को समुचित उपयोग संसार का करना चाहिए, संसाधनों का। लेकिन अपने लिए तो अनुचित प्रयोग करेंगे, अंधाधुंध संसार के प्रकृति का करेंगे। और जब प्रकृति में दोष बढ़ जाता है, जल समान रूप से व्यवहार करता है, पृथ्वी समान रूप से व्यवहार करती है, आहार समान रूप से व्यवहार करती है, अग्नि समान रूप से व्यवहार करती है, आकाश तत्व समान रूप से व्यवहार करता है, अंतरिक्ष ब्रह्मांड समान रूप से सबसे व्यवहार करता है। लेकिन जब ये जल अशुद्ध हो जाता है, वायु अशुद्ध हो जाती है, अग्नि प्रचंड हो जाती है, तो ये इसका व्यवहार असामान्य स्थिति को पैदा करता है। इसलिए सबके शुद्धिकरण, अंतःकरण शुद्धिकरण होता है तो बल, मानसिक बल, आध्यात्मिक बल, आंतरिक बल प्राप्त होता है, आर्थिक बल प्राप्त होता है, पारिवारिक बल प्राप्त होता है, न्याय समानता का अवसर प्रदान करता है। इसलिए हमें इस समूचे व्यवस्था को सबको मिलजुल करके कार्य करने का जो संकेत, उपदेश, संस्कार, संस्कृति का है, साथ सहयोग का विश्वास, वो समुचित उपयोग प्रयोग से ही संभव है। भोगवादी व्यवस्था से संभव नहीं है, योगवादी व्यवस्था से संभव है। इसलिए इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। ऐसे नेताओं की आवश्यकता है, नेतृत्व की आवश्यकता है, जो अपने को सीमित कर सकें, सीमित करते हुए संसार का उपयोग और ये जीवन की जो ज़रूरत है, संतान एक दूसरे से जुड़ने पे ही संतान और संतान की ज़रूरत सृष्टि, सुंदर सृष्टि के लिए है। तो ब्राह्मण एक आचरण है,
एक आदर्श है, सदुपयोगिता है जीवन की, जाति नहीं है। जब जीवन में ज़रूरत होती है डॉक्टर की, तो अच्छे डॉक्टर सबको चाहिए, सुयोग्य डॉक्टर चाहिए, सुयोग्य वकील चाहिए, सुयोग्य व्यक्ति उसे चाहिए, ईमानदार चाहिए। लेकिन जब चुनाव होता है, चयन होता है प्रशासनिक अधिकारियों का, तो उसमें जाति चाहिए, अधिकार चाहिए। तो ये स्थिति दयनीय स्थिति, दुखद स्थिति को पैदा करने वाली है। जय श्री राम।